हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रजिस्टर के ऊपर। गैस, इससे पहले मैंने आपको बोर्ड के बारे में बताया और कैपेसिटर के बारे में बताया। बेसिकली इस सीरीज़ में हम जो है वो कंपोनेंट के ऊपर देख रहे हैं और देखना चाहते हैं कि फ़ोन जो है वो एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसके बारे में हम जो है वो समझ रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन छोटे छोटे कंपोनेंट का क्या यूज़ होता है और किस लिए ये लगे होते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, रजिस्टर जो होता है ना, वो क्या करता है, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम जो होता है वो रजिस्टर का होता है। अब ये रजिस्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं फ़ोन में। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर के बारे में, कि रजिस्टर क्या है और कैसे दिखता है और आप इसे कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि रजिस्टर ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक की इंफॉर्मेशन के लिए हमें रजिस्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वो यहाँ पे हम उतना ही देखेंगे कि जितना हम फ़ोन में यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि पहले स्टार्टिंग के फ़ोन जो थे उसमें क्या था, ये ऑप्शंस नहीं था कि आप धूप में निकलते थे तो ब्राइटनेस जो है वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती थी, या उसके अलावा बैटरी एरर की प्रॉब्लम जो थी वो नहीं था। खाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम था और बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे कि आप बैटरी को जल्दी चार्ज करना या उसके एरर को डिनोट करना, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी उसको मेजरिंग करना और उसकी इंफॉर्मेशन करना, परसेंटेज शो करना कि आपका फ़ोन कितना परसेंट चार्ज है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन कंपोनेंट के बिहाफ पे ही बनाई जाती है। जैसे स्टार्टिंग में आपके जो है कलर फ़ोन नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन था, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन में नंबर्स थे तो उस बेस पे था। लेकिन जैसे जैसे फ़ोन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई तो कहीं ना कहीं हमने हार्डवेयर को डेवलप किया और उसी के बिहाफ पे हमने सॉफ्टवेयर का जो है वो रन कराया, जिसके बिहाफ पे आपका रिजल्ट जो है वो आपको अपने फ़ोन में देखने को मिलता है। जब आप फ़ोन लगाते हो तो एक साउंड आती है, लोगो आता है, लोगो आने के बाद आपका परसेंटेज बढ़ता है, उसका इंडिकेशन आपका बता देता है कि आपका फ़ोन जो है इतने देर में इतना चार्ज हो जाएगा। तो वो सारी मेजरिंग यूनिट्स, उसके अलावा आप धूप में निकलते हो तो आपका ब्राइटनेस का एडजस्टमेंट होता है, किसी भी वोल्टेज को ड्रॉप डाउन कराने के में भी रजिस्टर्स, क्योंकि हम जो देते हैं वो फ़ोन में 4 वोल्ट की डीसी बैटरी कैसे देते हैं, 3.7 टू 4.2 ये रेंज में हम बैटरी को जो है वोल्टेज देते हैं। और वोल्टेज आपका जो बैटरी से फ़ोन को मिलता है, या फिर हम जो चार्जर के थ्रू देते हैं वो 5 वोल्ट होता है। तो वो वोल्टेज को कम ज़्यादा, क्योंकि इन कंपोनेंट को सीपीयू, एमएमसी या फिर पीएम, इनमें बहुत सारी लाइनें होती हैं जिनमें वोल्टेज को ड्रॉप डाउन कराया जाता है, वोल्टेज को कम कराया जाता है, फिर या तो वोल्टेज को जो है ना ड्रॉप डाउन किया जाता है। तो वो सब कैसे होता है, इन कंपोनेंट के बेस पे ही होता है और रजिस्टर का उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं यहाँ पे फिजिकली आपको रजिस्टर दिखाऊं तो दिखने में रजिस्टर जो होता है वो एकदम शाइनिंग ब्लैक होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये शाइनिंग ब्लैक है और बोर्ड से चिपका हुआ कंपोनेंट है, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे आपको थोड़ा उभरा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखो, ये सारे जो है रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी रजिस्टर ही है आपका। और ये देखो, ये भूरा, ये कॉइल है। तो ये रजिस्टर जो होता है ना वो एकदम चिपटा सा होता है, साइड पार्ट जो होते हैं उसके ब्लैक होते हैं। उसके अलावा इसमें लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का जो क्या होता है, रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स है जो कि अभी हम बोर्ड पे चलेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये रजिस्टर एलवीआर है या एचवीआर है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अलावा रजिस्टर क्या कुछ करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है वो बोर्ड पे देखेंगे। बोर्ड पे रजिस्टर के बारे में समझेंगे और उसके बाद आएंगे और फिजिकली रजिस्टर की वैल्यू को जो है वो चेक करेंगे। तो इस सीरीज़ से जुड़े हुए वीडियो आप ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि ये फ़ोन एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है और कैसे इसकी बनावट हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं बोर्ड पे। तो गाइज, अभी जो है हम देखने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर का क्या काम है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले देखिए, रजिस्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए, अगर अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसमें और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, तो इनडायरेक्टली जो होता है वोल्टेज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
तो ऐसे में जो होता है ना वोल्टेज आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे अगर लेट सपोज कि रेजिस्टर की बात करें, अगर आपका एक पानी का टंकी है, ठीक है, पानी का टंकी है, मैं यहाँ पे एक जो है वो ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर से जो है ना वो मैं यहाँ से नल लगा देता हूँ, तो क्या होगा कि पानी जो है वो प्रेशर में गिरेगा, है ना, बहुत तेजी से पानी में गिरेगा। और अगर दूसरी पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में मैं नल लगाता हूँ और उसे जिगजैग फॉर्म में बना देता हूँ, जिगजैग फॉर्म में। और उसके बाद जिगजैग फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है जितना इसका प्रेशर गिरने का होगा उससे कम प्रेशर होगा, क्योंकि जिगजैग फॉर्म में पानी जो है वो गिर रहा है। तो इसीलिए रेजिस्टर जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में क्या करता है कि जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें रोकने का काम करता है। जैसे अगर मैं आपने देखा होगा कि सड़क पे जो है वो ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो जो बाइकर होता है या नॉर्मली कोई भी व्हीकल होती है, जो गाड़ी होती है वो जाती है, तो ब्रेकर के पास में उन्हें स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रोधक का काम करता है ना। तो किस अगर बाइक जो है, व्हीकल जो है वो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो ब्रेकर के पास आके स्लो हो गई। तो वही सेम थिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टर का काम जो होता है वो रोधक का होता है। अब मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो पॉसिबल होता है। तो कंडक्टर क्या हो गया आपका, लोखंड, आयरन, जो भी चीजें हैं ये सब कंडक्टर हो गए। अब इनमें क्या होता है कि जब आप रेजिस्टर को लगाते हो तो रेजिस्टर किस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से ये अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके फैन का जो है वो रेगुलेटर, जो पुराना फैन था रेगुलेटर था, उसमें क्या होता था कि एक कॉइल होती थी इस तरीके की, इस पे टर्न्स लपेटे जाते थे, जो कि स्टार्टिंग एक टर्न्स हो गया आपका, मेन हो गया, ठीक है, मेन हो गया ये। उसके बाद टर्न्स को लपेट लपेट के यहाँ पे एक बनाया जाता था, फिर यहाँ पे टर्न को लपेट लपेट के यहाँ पे दो बनाया जाता, यहाँ पे लपेट लपेट के तीन बनाया जाता था, यहाँ पे लपेट लपेट के चार बनाया जाता था, लपेट लपेट के पांच बनाया जाता था, ठीक है, पांच स्पीड होती थी। तो जब आप फैन को चालू करते थे, तो अगर आपने रेगुलेटर जो है वो पांच पे रखा है, अगर आप एक पे रख रहे हो यहाँ पे, जाहिर सी बात है, अगर मैंने अपने स्विच का, ये एक मेन है, मेन वायर यहाँ पे हो गया, दूसरा वायर मैंने एक पे रखा, तो इस रेजिस्टर की दूरी कम है, तो फैन क्या होगा, फास्ट चलेगा। यहाँ पे नंबर उल्टा हो गया गाइस, पांच यहाँ होगा, चार यहाँ, तीन यहाँ, दो यहाँ, ऐसे होगा, ठीक है। तो आप वो कंज्यूम कर लिया, तो ये रेजिस्टर की लेंथ जो है वो कम है, तो यहाँ पे फैन फास्ट चलेगा। यहाँ पे जाने के बाद रेजिस्टर बढ़ गया, तो थोड़ा सा फैन और स्लो होगा, यहाँ पे थोड़ा और स्लो होगा, यहाँ पे थोड़ा और स्लो होगा, और यहाँ पे एकदम स्लो हो जाएगा, है ना। मतलब इफेक्ट तो देखने को मिलेगा फैन की स्पीड में, क्योंकि रेजिस्टर ने क्या किया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। अवरोध उत्पन्न करने से क्या हो गया कि फैन को वोल्टेज जो है वो कम मिलने लगा। तो यही सेम फंडा जो होता है आपका, वो रेजिस्टर जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में बनाता है। अब रेजिस्टर क्या करता है, देखो रेजिस्टर के जो है वो टाइप होते हैं। एक होता है आपका सिंपल रेजिस्टर, सिंपल रेजिस्टर को नॉर्मल रेजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल में आपका क्या होता है, एच होता है एक, और एक एल होता है, एच और एक एल एलवीआर क्या होता है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर की एक वैल्यू होती है, ठीक है। मेजरिंग यूनिट क्या है आपका, ओम्स है, ओम्स के अंदर इसकी रीडिंग को नापा जाता है। डिनोटिंग लेटर क्या होता है, कैपिटल आर होता है। कहीं पे भी सेमेटिक में अगर कैपिटल आर से नंबर लिखा हुआ, इट मीन कि वहां पे रजिस्टर लगा हुआ। रजिस्टर क्या होता है, 90% आपका जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज इन द सेंस कि एक ही लाइन में, अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर को लगा दूं और ग्राउंड कर दूं, तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। तो ये जो R3 है ये ग्राउंड के साथ अटैच है, तो ये पैरेलल में, एक साइड बीप करेगा, दूसरी साइड में रीडिंग होगी, ये साइड, ये दोनों पे आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। जब आप कोल टेस्टिंग करोगे, कोल टेस्टिंग में ब्लैक प्रोब आपको यहाँ पॉइंट पे रखना है और रेड प्रोब आपको ग्राउंड रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉल टेस्टिंग करनी होती है। अब ये आपने कॉल टेस्टिंग किया, तो सिंपल रजिस्टर, एलवीआर रजिस्टर और एचवीआर रजिस्टर, टू टाइप्स होते हैं। अब हर एक रजिस्टर की एक वैल्यू होगी, तो हम ये 200 जो किलो ओम्स रेंज होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है
मल्टीमीटर दो तरीके के मार्केट में, मैंने हमें कैपेसिटर में भी बताया आपको कि एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअली होता है। तो मैनुअली में आप 200 रख सकते हो क्योंकि इतने पे मैक्सिमम चांसेस है कि मिल जाता है। वैसे इससे ज्यादा वैल्यू का भी रजिस्टर है जिसे आपको मैनुअली चेंज करके भी देखना पड़ता है, बट वो मल्टीमीटर प्रॉपर काम नहीं करता गाइस। कैपेसिटर के केस में भी मैंने आपको बताया था, अगर ऑटो वाला है तो वो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है वो जेन्युइन दे सकता है। ठीक है, तो ऑटो वाले में आप क्या करोगे, रजिस्टर की वैल्यू पे चेक करोगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो वो ऑटोमेटिक रीडिंग जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी चीज, जब आप ना रेड प्रोब को यहाँ रखोगे और कंटिन्यूटी की रेंज पे रखोगे आप अपने मीटर को, बीप की रेंज पे, जो आपका मल्टीमीटर है उसको आपने बीप की रेंज पे रखा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेड और ब्लैक को जब आप शॉर्ट करोगे तो बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो जब बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आपने यहाँ पे एक रखा ब्लैक वाला और रेड वाला आपने ग्राउंड कहीं भी रख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगी, बीप आ रही है, लेट सपोज। ठीक है, वैसे तो पॉसिबल है कि बीप नहीं आएगी क्योंकि रीडिंग लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट है, तो बीप नहीं आए। अगर बीप आ रही है तो लाइन शॉर्ट है फिर आप। लेकिन अगर आपने यहां रखा और यहां पे आप रख रहे हो, ठीक है, बीप आ रही है, बीप के साथ 30 40 50 आ रहा है, या बीप रुक रुक के आ रही है और 30 40 50 रीडिंग 80 रीडिंग आ रही है, बीप आ रहा है, तो इट मीन कि ये लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है। अगर आप ऐसे समझो तो 10 किलो ओम से नीचे का जो रेजिस्टर होता है वो आपका जो होता है वो एलवीआर रेजिस्टर होता है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, जिससे आप जो है ना वो जंपर करके बाईपास कर सकते हो। 0 किलो ओम्स का भी रेजिस्टर जो है वो लगा होता है। 0 किलो ओम्स का रेजिस्टर फ्यूजेबल रेजिस्टर होता है। ठीक है, फ्यूजेबल रेजिस्टर आपको वी बस की लाइन में देखने को मिलेगा। पहले नोकिया के फोन में आपको फ्यूज लगा हुआ दिखा होता, अब वहां पे 0 ओम्स का फ्यूजेबल रेजिस्टर लगा होता है, या तो फिर 0 किलो ओम्स का एलडीआर रेजिस्टर लगा होता है। एलडीआर रेजिस्टर क्या होता है, सॉरी, वोल्टेज वीडीआर रेजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर लगा होता है 0 किलो ओम्स का, तो वो रेजिस्टर आपको देखने को मिलता है। सिंपल में आपको पता चल गया कि अगर एलवीआर होगा तो 10 किलो ओम से कम का रेजिस्टर होगा या बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर बीप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आप जंपर कर सकते हो। अगर वो एच है तो वो 10 किलो ओम से ज्यादा का ही होगा, उसे आप जंपर नहीं कर सकते, आपको सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर जो है वो लगाना होता है। लेकिन दिक्कत की बात ये है ना गाइस कि जब एच रजिस्टर शॉर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होता है एलडीआर रजिस्टर में। तो एलडीआर रजिस्टर जो है वो पता कैसे चलेगा कि वहां पे एलडीआर रजिस्टर लगा हुआ है या एचवीआर, क्योंकि अगर एचवीआर जो है, अगर लेट सपोज कि 330 किलो ओम्स का था, ठीक है, शॉर्ट होने के बाद वो 3 किलो ओम का हो गया या 30 किलो ओम्स का हो गया, तो ऐसे में क्या करेगा, वो बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये तो पता नहीं चल रहा है कि वो लो वैल्यू ऑफ रजिस्टर है या हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, सेमेटिक में देखना पड़ता है, सेमेटिक। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिना सेमेटिक के बिहार पे आप जो है वो नहीं कर सकते। आप आज तक क्या करते हो, कोई भी कंपोनेंट निकालते हो, कहीं भी जंपर मारते हो, कुछ भी करते हो, तो फोन बनने की जगह पे और बिगड़ जाता है, फिर वो बनाने लायक बचता भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी कंपोनेंट को निकालने या तोड़ने से पहले थोड़ा सा सोच लो कि वो क्यों लगा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एचवीआर और एलवीआर अगर बीप करता है तो एलवीआर, एचवीआर 10 किलो ओम से नीचे का तो आप एक बार जंपर मार सकते हो, लेकिन गैस उस फोन की लाइफ जो है वो कम हो जाती, क्योंकि अगर जंपर से ही काम चलता तो कंपनियां पागल थोड़ी ना थी कि वो कंपोनेंट के पीछे पैसा वेस्ट करती। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने एक कंपोनेंट को बनाने में 4 आना भी खर्चा किया, लेट सपोज रजिस्टर को बनाने में 4 आना भी खर्चा किया, तो उन्होंने अगर 1 करोड़ फोन बनाया तो आप कैलकुलेट कर लो कि उनका कितना पैसा बच सकता था। तो वो कंपनियां या इंजीनियर जो वो पागल थोड़ी ना थे। तो इसीलिए आपको जो है ना वहां पे भी ये देखना पड़ता है, और जहां पे पॉसिबल हो वहां पे आपको कंपोनेंट लगाना ही है अगर वो शॉर्ट हुआ है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सिंपल। उसी में फ्यूजेबल भी आता है आपका, फ्यूजेबल रेजिस्टर जो होता है फ्यूज वाला, वो भी होता है। फ्यूज में क्या होता है, वीडीआर भी आपका आता है। वीडीआर में क्या होगा, 0 लिखा होगा, ठीक है, ऐसे कोडिंग होती है, साइड का पार्ट एकदम बारीक सा सिल्वर होगा, बारीक सा सिल्वर होगा ये वाला, और वो फ्यूज होता है। ठीक है, तो इसमें 0 या फिर नॉर्मल रेजिस्टर भी आपका जो है 0 किलो ओम्स का फ्यूज का रेजिस्टर होता है, कोड रेजिस्टर होता है इसके बाद।
तो कोड रजिस्टर क्या होता है, कोडिंग लिखी होती है उसके ऊपर। वीडीआर रजिस्टर को ही कोड रजिस्टर कहते हैं। जैसे अगर आप 220 लिखा होता है, R200, R220 या कुछ भी आर लिखा हुआ है, कोडिंग की हुई है उसके ऊपर, तो कोड रजिस्टर किया जाता है। उसके अलावा एनटीसी रजिस्टर होता है। चौथे नंबर पे आपका एनटीसी रजिस्टर और पीटीसी होता है। एनटीसी और पीटीसी क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। डिपेंड करता है, पहले तो पीटीसी यूज किया जाता था फोन में, अब वो ना नहीं यूज किया जाता। अब क्या होता है, एनटीसी यूज किया जाता है। एनटीसी का ही रोल होता है आपका थर्मल सेंस करने में। जैसे बोर्ड का एग्जैक्टली टेम्परेचर क्या है, सीपीयू के पास का टेम्परेचर क्या है, अगर सीपीयू के पास का टेम्परेचर कल को बढ़ जाता है तो फोन आपका वार्निंग देने लगता है कि भाई फोन को दूर रखो, या तो फिर सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करो, ऐसा एरर आता है। या बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो का एरर जो है वो आपको, खैर वो चार्जिंग का जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अगर आपको ये सब के बारे में और डीप में जानना है, अपनी नॉलेज को बूस्ट कराना है, तो ऐसे में आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उस जो कोर्स की फीस है वो 5000 रुपीज है। बेसिक सा कोर्स है, सेमेटिक के थ्रू मैं आपको पूरा फोन के एनालिसिस कराता हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, अगर आप फ्री में सीखना चाहो तो आप यूट्यूब भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स या मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करके सर्किट के बारे में समझना चाहते हो, तो वेल आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 30 से 40 दिन का कोर्स होता है। इस बीच में हम डेली इंटरेक्ट होते हैं और आप डेली अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो मुझसे कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे वीडियो को भी देख के जो है वो सीख सकते हो, क्योंकि लोग ब्लेम करते कि मैं बात नहीं करता। तो गाइज जाहिर सी बात है, पैसा लोगों की नीड है, अगर आप दोगे तो मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एनटीसी और पीटीसी हो गया। एनटीसी पीटीसी में क्या होता है वो हम और डीप में समझेंगे जब हम चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे। तो बोर्ड में खाली एनटीसी और इसका काम जो होता है वो आपका टेम्परेचर को डिनोट करने का काम होता है। उसके अलावा 5वें नंबर पे हमारा कौन सा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट तो आपका हो गया, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका होता है जो रजिस्टर होता है वो होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि आपका ये एक तरीके का कोड रजिस्टर के थ्रू ही होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। और एलडीआर रजिस्टर जो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे अगर आप अपने फोन को धूप में लेके जाते हो तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और फिर छांव में आते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा और बैलेंसिंग वाला जो गेम आता है, सेंसर जो होते हैं, वो सेंसर को परफॉर्म करने के लिए इस रजिस्टर का, वीडीआर रजिस्टर का रोल होता है। और वीडीआर रजिस्टर अपनी वैल्यू को कम ज्यादा एडजस्टमेंट करते रहता है, वो उजाले को देख के। तो वो सेंसर के पास लगा होता है। जब प्रॉक्सी सेंसर की डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और बताऊंगा। तो ये बेसिकली इतने टाइप के आपके रजिस्टर जो होते हैं वो बोर्ड में नजर आते हैं आपको, ठीक है। अब नॉर्मल सिंपल रजिस्टर आपका दिखने में कैसा होता है और रजिस्टर परफॉर्म कैसे करता है गाइस, वो बड़ी बात है। डिवाइडेंट रजिस्टर का रूल क्या होता है, जैसे समझो लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ पे एक ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा वो कितना बनेगा, इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट, और ये रजिस्टर आपका ग्राउंड के साथ है। तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करवाता है। जो आउटपुट मिलेगा आपका, वो एडजस्टमेंट कराया जाता है सेक्शन में, जैसे चार्जिंग सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपका ब्राइटनेस कंट्रोलिंग, जो आप डिस्प्ले की लाइट को कम ज्यादा करते हो, तो वहां पे भी ये जो है वो डिवाइडेड रजिस्टर जो है वो इसका रोल होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये आपका 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो ये 100, तो यहाँ पे अगर आपका इनपुट 1.4 होगा तो आउटपुट आपका 0.7 हो जाएगा। ये वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करवाता है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर का काम होता है। जो ग्राउंड के साथ रजिस्टर लगा होता है वो इसलिए होता है। सिंपल रजिस्टर आपका जो दिखने में इसमें कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी है गाइस, V इज इक्वल टू आई आर वाला। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो फॉर्मूले के बेस पे इंजीनियर कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें तो टेक्नीशियन बनना है, हमें फोन रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आपका चिपटा सा एकदम ब्लैक कलर का होगा, शाइनिंग ब्लैक होता है, लाइटिंग ब्लैक, जो चमकता हुआ ब्लैक नजर आएगा। साइड का पार्ट जो होता है वो आपका सिल्वर होता है और एकदम चिपटा सा होता है। उसके अलावा कोड वाला जो रजिस्टर होता है उस पर कोडिंग लिखी होती है। वीडीआर रजिस्टर, उस पर भी कोडिंग लिखी होती है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो होता है, ठीक है।
तो ये सब रजिस्टर आपको बोर्ड में जो है वो देखने को मिलता है। मल्टीमीटर से आप रजिस्टर को चेक कैसे कर सकते हो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो गैस देखिए, ये एक जो बोर्ड है और इस बोर्ड पे बहुत सारे रजिस्टर जो है वो लगे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में दो तरीके के मल्टीमीटर आते हैं। ये जो है वो ऑटो मोड वाला है और एक जो होता है वो मैनुअल मोड वाला होता है। मैनुअल मोड पे आप बेसिकली यहाँ पे ओम स्केल चेक कर सकते हो। यहाँ 200, 2 किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स, तो अप टू ये जो है वो सेफ माना जाता है। या ये वाले पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर 300 के ऊपर का किलो ओम्स का रजिस्टर है तो आपको 2 एम पे रख के चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आप रजिस्टर की वैल्यू को जो एग्जैक्टली जो है वो मल्टीमीटर के बिहाफ पे जो है वो चेक कर सकते हो कि मल्टीमीटर से कितनी रीडिंग मिलनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे ऑटो का ही जो है वो चेक करेंगे। ऑटो में क्या करना है हमें, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो आप देखो किलो ओम्स की रेंज पे यहाँ पे सेट हो चुका है, सॉरी मेगा ओम्स की रेंज पे सेट हो चुका है। तो हम मेगा ओम्स की रेंज पे अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे रखने के बाद जो है वो मैं अगर रेड प्रोब को ग्राउंड करता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। अभी देखिए ये मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड कर लिया। अब मैं ब्लैक प्रोब से इस रजिस्टर की वैल्यू को चेक करता हूँ। देखिए तो ये रजिस्टर की वैल्यू नहीं है गाइज, ये इस लाइन की वैल्यू है। अगर मुझे रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है तो मुझे इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट रीडिंग आपको मिल जाती है। तो ये एक कोड रजिस्टर है क्योंकि इसके ऊपर कोडिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 30 पहले स्टार्टिंग में ये बता रहा है देखो 4 पॉइंट समथिंग में किलो ओम्स का ये रजिस्टर, 48 किलो ओम्स का रजिस्टर जो है वो दिखा रहा है। एक्चुअल में लूज़ क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो नीडल है ना ये लूज़ है। तो ये नीडल लूज़ होने से जो है ना वेरिएशन देखने को मिलता है आपको। अगर लाइन में शॉर्टिंग होगी तो आप बीप की रेंज पे रख के जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बीप की रेंज पे रखता हूँ और ऐसे मैं इन दोनों को पॉइंट को शॉर्ट करता हूँ, देखिए पॉइंट को शॉर्ट करने पे भी डायोड की रेंज सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये बीप की रेंज है देखो। तो ये मेरे प्रोब का जो मेरा प्रोब है ना वो 39.5 ओम्स का जो है रजिस्टर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देखो 34 किलो ओम्स का दिखा रहा है। तो ये एच वी आर है, 34 किलो ओम्स का दिखा रहा है ना ये, तो ये एच वी आर है। और अगर मैं इसे बीप रेंज पे चेक करता हूँ, देखो ये लाइन ओपन है इसलिए रीडिंग नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें सी पी यू एम एम सी निकली हुई है। लेकिन अगर मैं इसी को चेक करूँ ऐसे, देखो कोई रीडिंग नहीं है, तो इट मीन कि ना ये एच वी आर होगा। अगर ये बीप की साउंड प्रोड्यूस करता तो ये एल वी आर होता। जैसे मैं यहाँ पे बड़ा वाला रजिस्टर है, देखो ये वाला दिखाता हूँ। देखो बीप आ रही है, तो ये एल वी आर है। लेकिन ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है जो कि सेंस करने का काम करता है। तो हम इसे जंपर नहीं कर सकते। सम केसेस में जंपर चल भी जाता है बट जंपर नहीं कर सकते एज अ इलेक्ट्रॉनिक इन्फो। ये देखो ये बीप नहीं कर रहा है। अगर ये वाले रजिस्टर को देखो, ये भी कोड 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 रजिस्टर है लेकिन ये रीडिंग नहीं दे रहा है। ये वाला बीप कर रहा था आपका। देखो बीप कर रहे हैं ना, तो ये बीप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हो। वो एच वी आर है या एल वी आर है आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ ओम्स की रेंज पे रख के मैं और रजिस्टर दिखाऊँ आपको, देखो तो ये 2 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो ये 2 किलो ओम्स का है तो एल वी आर है 1 पॉइंट। तो ये भी आपका एल वी आर है। तो इस तरीके से आप रजिस्टर को जो है वो चेक कर सकते हो, इसकी रीडिंग को कि एच वी आर है या एल वी आर है वो पता कर सकते हो। अगर आपको ये कोल टेस्टिंग में लाइन चेक करनी है, जैसे अगर मैं बीप की साउंड पे, ये मल्टीमीटर में बीप की साउंड नहीं आ रही है, इसका बैटरी का प्रॉब्लम है।
ये वाले मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 200 की रेंज पे रखता हूँ, ठीक है, और फिर आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार देखते हैं, 200 की रेंज पे आप रखोगे ना तो रजिस्टर की वैल्यू बताता है ये। देखो नहीं बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये मीटर में ना प्रॉपर नहीं बताता, वो ऑटो वाले में सही बताता है। अभी हम चलते हैं सैमेटिक में और फिर देखते हैं कि ये डिवाइड एंड रजिस्टर जो कि सिम ट्रे के बाजू में जो लगा हुआ रजिस्टर है एकदम नीचे, ठीक है, वो ग्राउंड के साथ क्यों लगा हुआ जो है। है वो हम देखने वाले हैं रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर के ऊपर मैंने आपको वो जो है वो बताया कि बहुत सारे रजिस्टर जो है, जैसे यहाँ पे हमने जो रजिस्टर देखा था वो ग्राउंड के साथ अटैच है या नहीं वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रजिस्टर था वो जो कि बीप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका एक साइड जो है वो रीडिंग आएगा आपको, क्योंकि ये आईसी के अंदर गया है। दूसरी साइड में आपका ग्राउंड के साथ अटैच है। तो ये वोल्टेज डिवाइडेंड सर्किट तैयार की गई है जिसमें वोल्टेज को ड्रॉप डाउन किया जाता है। तो वो कैसे काम करता है वो हम आगे जब मैं आपको चार्जिंग सेक्शन बनाऊंगा तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा, या एरर के जब इंफॉर्मेशन दूंगा तो उस टाइम पे आपको वोल्टेज डिवाइडेंड सर्किट के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा कि रजिस्टर का क्या रोल होता है। लेकिन अभी आपको एक हिंट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। 300 ओम्स का रजिस्टर है गाइस, जिसके आगे के लिखा होता है वो 300 किलो ओम्स का होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ये 300 ओम्स का होगा। तो ये रजिस्टर क्या करता है, दो सर्किट को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इस रजिस्टर को हम देखते हैं तो ये दो सर्किट को ना जोड़ने का काम करता है। जैसे ये वाला रजिस्टर, तो ये देखो, ये एक रजिस्टर है जो कि दो सर्किट को जोड़ने का, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। यहाँ पे जिस साइड में आपको ग्राउंड लिखा हुआ है वो ग्राउंड के साथ अटैच है, लेकिन दूसरा वाला साइड आपका ग्राउंड के साथ अटैच नहीं है। तो ये यहाँ देखो, वो जो ब्लैक कलर है वो सब चीजें जो है ना वो कहने में आसान है, लेकिन कंपोनेंट को देख के आप समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो रेजिस्टर ही है या कॉइल है या कैपेसिटर है। तो उसके लिए सैमेटिक ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको सैमेटिक की इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको समझ में आएगा सर्किट किस तरीके से काम करती है कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे एक 300 किलो ओम 300 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो कि दो सर्किट को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ से इनपुट हो रहा है, फिर यहाँ से आगे जा रहा है वो सेक्शन में। तो ये आगे कहाँ जा रहा है देखो, आगे कहीं ना कहीं जा रहा होगा, लेकिन ये तो ऐसे दो सेक्शन को जोड़ने का काम देखो, यहाँ पे सीपीयू के अंदर जा रहा है, ठीक है। बीपीडीएम की लाइन है, डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रही है। तो ये आपका कब अनेबल होती है कब डिसेबल होती है, कैसे काम करती है, वो आप इस बिटमैप और सर्किट सैमेटिक के थ्रू जो है वो बहुत आसानी से समझ सकते हो। और इसमें आपका डीजे के जी टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्योंकि इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जगह पे देखने को मिल जाती है समझने के लिए बोर्ड को। बाकी आपको कॉम्पिटिटर में भी थोड़े बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ये आपका जो है आर से डिनोटिंग है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है, ये कॉइल लगी हुई है, या उन्होंने 33 नैनो हेनरी की कॉइल लगाई है। ये सेमेटिक की मिस्टेक है गाइस, कि यहाँ पे उन्होंने सेमेटिक में मिस्टेक किया है डिनोटिंग में, ठीक है, क्योंकि एल से डिनोट करना चाहिए था इन्हें। ये जो एल से डिनोट होती है ये, या ये हो सकता है कि ये फ्यूजेबल रजिस्टर हो, लेकिन हेनरी की यूनिट है तो फिर नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी की लाइन में लगा हुआ है WTR के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ये देखो, ये क्या, ये सही लगा हुआ है, ये एल लिखा है ना, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी RR लिखा है, तो ये गलत है। R404 ये गलत लिखा है उन्होंने, यहाँ पे आर नहीं लिखना था, यहाँ पे कैपिटल में लिखना था, या तो फिर यहाँ पे उन्होंने सिंबल गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो फिजिकली बोर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो रजिस्टर के ऊपर ओवरऑल गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी देखा था जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये। तो ये कितने वैल्यू का था, ये 0.0 किलो 0.0 ओम्स का तो ये बीप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, समझे। लेकिन ये वाला जो है ऊपर वाला बीप की साउंड नहीं दे रहा था जब हमने फिजिकली देखा।
तो ये 6.8 ओम्स का है, लेकिन ये नहीं दे रहा था। तो वो उसकी मर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में सारा तुक्का जो है वो सारी इंफॉर्मेशन भी कभी कभी फेल हो जाती है। अगर आप उस कंपोनेंट को निकाल के चेक करते तो भाई अगर रीडिंग नहीं देती और आपका मल्टीमीटर प्रोब रोब सब ओरिजिनल होता, जो एक्चुअल में 2-3 हज़ार का फ्लूक का मल्टीमीटर हो गया, या सनशाइन का जो अच्छा अच्छा मल्टीमीटर आता है जिसका प्रोब ओरिजिनल है जो कंपनी ने साथ में दिया, तो वो उनकी मेजरिंग यूनिट होती है। क्योंकि रजिस्टर का भी जो वायर होता है उसका भी अपना एक रजिस्टर होता है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितना भी देखो, मैं रजिस्टर के बारे में आपको जानता था, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से प्रिपेयर करके इस वीडियो कलेक्शन में दी है। तो अगर अब तक आपने इस सीरीज़ की, अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो और प्लेलिस्ट में जो है वो आप देखते हो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स इन हिंदी, तो आपको ये सारे कलेक्शन जो है वो वीडियो के मिल जाएंगे। एक एक करके आप सारी वीडियोस को देखोगे, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। मोबाइल रिपेयरिंग में तो नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग वाले पर्सन से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप इनको देखिए, आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है वो धूप में आपका फ़ोन जो है वो कम होता है, एरर कैसे आता है, चाहे फ़ोन का जो है ना लोड पड़ने पे ही रजिस्टर जो है वो परफॉर्म करता है। अगर रजिस्टर ओपन होगा तो वो परफॉर्म नहीं करता। वो सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो कलेक्शन में मैंने पूरी देने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें छूट भी गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो इसी का सीरीज़ का ऐड करके आपको जो है वो वीडियो बना के दे दूँगा। तो उम्मीद है आपको ओवरऑल ये सारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? थैंक यू।